गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 11/10/2024 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। श्री अजीत विनायक गुप्ते को हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? फ्रांस, स्पेन, इटली, जर्मनी। इसका सही जवाब है जर्मनी। श्री अजीत विनायक गुप्ते को हाल ही में जर्मनी में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व पिकलबॉल चैंपियनशिप श्रृंखला आयोजित की जाएगी? दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, पंजाब। इसका सही जवाब है महाराष्ट्र। विश्व पिकलबॉल चैंपियनशिप सीरीज महाराष्ट्र के मुंबई में आयोजित की जाएगी। यह पहली बार होगा जब भारत WPC श्रृंखला की मेजबानी करेगा। ऑल इंडिया पिकलबॉल एसोसिएशन वर्ल्ड पिकलबॉल लीग के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। ऑल इंडिया पिकलबॉल एसोसिएशन का लक्ष्य सभी स्तरों पर खेल को बढ़ावा देना और लोगों को पिकलबॉल खेलने के लिए प्रेरित करना है। ऑल इंडिया पिकलबॉल एसोसिएशन इस खेल को सरकार और भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा मान्यता दिलाने के लिए काम कर रहा है। पिकलबॉल टेनिस, बैडमिंटन और टेबल टेनिस का एक संयोजन है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? 9 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर। इसका सही जवाब है 11 अक्टूबर। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस हर साल 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने लड़कियों के अधिकारों और उनके सामने आने वाली चुनौतियों को मान्यता देने के लिए 2011 में इस दिवस की स्थापना की थी। वर्ष 2024 की अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस का थीम है गर्ल्स विजन फॉर द फ्यूचर। इसकी स्थापना लैंगिक समानता, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के साथ साथ दुनिया भर में लड़कियों के अधिकारों की वकालत करने के लिए की गई थी। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे टाटा समूह का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? नविल टाटा, नोएल टाटा, माया टाटा, लिया टाटा। इसका सही जवाब है नोएल टाटा। नोएल टाटा को टाटा समूह का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 38वां समांतर निम्नलिखित में से किस दो देश को अलग करता है? उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, अमेरिका और मैक्सिको, इजराइल और लेबनान, इराक और ईरान। इसका सही जवाब है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया। 38वां समानांतर अक्षांश का एक वृत्त है जो कोरियाई प्रायद्वीप से होकर गुजरता है और यह उत्तर और दक्षिण कोरिया को अलग करता है। 38वें समानांतर का उद्देश्य कोरिया का अस्थायी विभाजन है। हाल ही में उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के प्रमुख संपर्क मार्गों को उड़ा दिया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 2024 सेना कमांडर सम्मेलन निम्नलिखित में से किस राज्य में शुरू होगा? गंगटोक, इम्फाल, शिलोंग, अगरतला। इसका सही जवाब है गंगटोक। 2024 का दूसरा सेना कमांडर सम्मेलन सिक्किम के गंगटोक में आयोजित किया गया था।
यह महत्वपूर्ण बैठक देश की सुरक्षा स्थिति पर चर्चा करने, प्रमुख चुनौतियों का समाधान करने और भविष्य के लिए रणनीतियों को की योजना बनाने के लिए भारतीय सेना के वरिष्ठ नेताओं के एक साथ लाती है। गंगटोक को आयोजन स्थल के रूप में चुना गया क्योंकि यह चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा अर्थात LAC के करीब है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में 2024 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में किसे प्रदान किया गया है? जॉन हफलफील्ड, जेफरी हिंटन, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है उपरोक्त दोनों। हाल ही में 2024 में फिजिक्स अर्थात भौतिकी में नोबेल पुरस्कार जॉन हफलफील्ड और जेफरी हिंटन को प्रदान किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नीमा रेंजी शेरपा, जिन्होंने हाल ही में 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली सभी चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बनकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है, वह निम्नलिखित में से किस देश की हैं? भारत, नेपाल, भूटान, म्यांमार। इसका सही जवाब है नेपाल। नीमा रेंजी शेरपा, जिन्होंने हाल ही में 8000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली सभी चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बनकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है, वह नेपाल से हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसे नेस्ले इंडिया लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? सुरेश नारायण, परेश पारेख, मनीष पटेल, मनीष तिवारी। इसका सही जवाब है मनीष तिवारी। श्री मनीष तिवारी को नेस्ले इंडिया लिमिटेड के प्रबंधक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने निम्नलिखित में से किस राज्य में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर के विकास को मंजूरी दे दी है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात। इसका सही जवाब है गुजरात। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर अर्थात नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स NMHC के विकास को मंजूरी दे दी है। इसमें भारत की 4500 साल पुरानी समुद्री विरासत का प्रदर्शन किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। राफेल नडाल, जिन्होंने हाल ही में पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है, वह निम्नलिखित में से किस देश के हैं? इटली, स्पेन, सर्बिया, ऑस्ट्रेलिया। इसका सही जवाब है स्पेन। राफेल नडाल, जिन्होंने हाल ही में पेशेवर टेनिस से संन्यास की घोषणा की है, वह स्पेन से हैं। उनका आखिरी कार्यक्रम अगले महीने मलागा में स्पेनिश रन में डेविस कप होगा। राफेल नडाल, जिन्होंने फ्रेंच ओपन में 14 सहित 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। कुल मिलाकर राफेल नडाल ने 22 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, जिसमें 14 फ्रेंच ओपन, 2 ऑस्ट्रेलियन ओपन, 2 विंबलडन और 4 US ओपन शामिल हैं। स्पेन की राजधानी मैड्रिड है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किसने विश्व टेस्ट चैंपियनशिप में 5000 रन बनाने वाला पहला बल्लेबाज बना है? विराट कोहली, रोहित शर्मा, स्टीव स्मिथ, जो रूट। इसका सही जवाब है जो रूट। जो रूट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 5000 रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं। रूट सार्वकालिक WTC रन चार्ट में सबसे आगे हैं, जबकि रोहित शर्मा भारत की सूची में शीर्ष पर हैं। फ्रेंड्स, आज का सेशन यही समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा तथा लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।